नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जान ही रहे हैं एक मुद्दा जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुद्दा यहाँ पर है, हालांकि न्यूज़पेपर में है, आप इसको देखिएगा। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है, यानी व्यापार समझौता। तो चलिए अगले 4-5 मिनट के अंदर हम इस व्यापार समझौते के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। क्या है इस समझौता, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और हम विश्वास दिलाते हैं कि इसके बाद आपके दिमाग में जो भी डाउट होंगे तो डाउट दूर हो जाएंगे, और साथ में जो पॉलिटिक्स हो रही है इस मुद्दे पर उससे भी आप ऊपर आ जाएंगे, है ना। क्योंकि गहराई से जब आप समझते हैं तो आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगा रखा था। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि भारत पर टैरिफ लगा दिया था किसने? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था कि भारत रूस के साथ व्यापार नहीं करे, नहीं तो हम टैरिफ लगाएंगे। हालांकि लंबे समय तक हम लोग व्यापार करते रहे, अभी भी करते हैं, लेकिन टैरिफ हम पर नहीं लगा क्योंकि हमारे संबंध काफी अच्छे थे अमेरिका से। दूसरी तरफ अमेरिका अब इस समय रौद्र रूप में चल रहा है अपने, तो उसने ईरान के साथ व्यापार करने पर भी हम पर टैरिफ लगा रखा था। हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ था, ये बात आप जानते हैं। उस 50% में जो 25% टैरिफ था, ये पारस्परिक शुल्क के रूप में लगा हुआ था। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमको सामान अपना बेचना है आपके यहाँ, तो आप कुछ रुपए तो लेंगे नहीं, तो आपको फायदा क्या होगा? आपकी अगर दुकान है, हम उसको कह रहे हैं कि हमको यहाँ दुकान खोलनी है किसी चीज, तो आपको हमको रेंट देना पड़ेगा ना, रेंट देंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा सामान किसी और देश में जाता है तो देश में एक प्रकार का टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स को हम लोग टैरिफ कहते हैं। और ये टैरिफ दुनिया के सभी देश लगाते हैं, इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, लगाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दो देशों के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं तो एक समझौता करते हैं, इसको कहते हैं एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिनके बीच होता है उनके बीच एक टैरिफ एकदम कम होता है, या कभी कभी तो जीरो भी होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुक्त व्यापार समझौता वाले देश। यहां पर जो 50% टैरिफ हम पर लगा हुआ था, उसमें 25% पेनाल्टी के रूप में लगा हुआ था, जबकि 25% सिर्फ शुल्क के रूप में लगा हुआ था। अमेरिका ने क्या किया है, 7 फरवरी से एक डिसीजन लागू हो गया है जिसके माध्यम से जो 25% पेनाल्टी के रूप में लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया है। जबकि बाकी जो 25% शुल्क के रूप में लगा हुआ था उसको घटाकर 18% कर दिया है। कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? डेफिनेटली इससे फायदा होगा, क्योंकि आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि भारत अमेरिका में लगभग 86 अरब डॉलर क्या करता है, सामान बेचता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। जबकि अमेरिका का सामान हम लोग खरीदते हैं मात्र 40 अरब डॉलर का। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टैरिफ की दरों में जब कमी हुई है, कटौती हुई है, तो हमारा सामान रिलेटिवली वहां पर सस्ता हो जाएगा। और अगर हमारे सामान महंगाई होने के कारण वहां पर डिमांड कम थी तो ये डिमांड और अधिक बढ़ जाएगी। आप ही सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, अगर वो हम खरीदना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि सस्ता अगर कोई जहर हो गया तो उसको खरीद लेंगे, नहीं। सस्ते का मतलब है अगर वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है और सस्ती हो गई है तो आप ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। इसी लिहाज से अगर देखेंगे तो अमेरिका में इस प्रकार से टैरिफ की दरों में जो कमी हुई है, या जो टैरिफ लगाया गया था उसको कम किया गया है, इस कारण से हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में सस्ते हो गए हैं काफ़ी हद तक, और हमारा प्रोडक्ट अब ज़्यादा बिक पाएगा। अमेरिका में ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड होने से हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, एक पूरी साइकिल चलेगी। जैसे कोई प्रोडक्ट अमेरिका के मार्केट में अगर सस्ता हुआ और सस्ते होने के कारण उसकी डिमांड में ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई, तो हमारे यहाँ की कंपनियां, फैक्ट्रियां उसको बनाएंगी ज़्यादा मात्रा में। और जब ज़्यादा मात्रा में बनाएंगी तो उसके लिए ज़्यादा मात्रा में उनको व्यक्ति चाहिए होंगे काम करने के लिए। डेफिनेटली रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो भी खर्च करेंगे। इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है या ग्रोथ होगी, डेफिनेटली ग्रोथ होगी। बूस्ट दरअसल वो स्थिति कहलाती है जब आपकी इकोनॉमी बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती है, वो हो या नहीं हो, लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति और ये है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर। हालांकि डील के समय ये दोनों मौजूद नहीं थे क्योंकि डील बेसिकली मंत्रियों के बीच हुई है ना। हाँ, तो वाणिज्य मंत्री हमारे यहाँ से गए हुए थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? 30 ट्रिलियन डॉलर का। 30 ट्रिलियन डॉलर आकार का मतलब है कि अमेरिका की जीडीपी है। जैसे हमारे यहाँ की जीडीपी लगभग 4.19 कुछ ट्रिलियन डॉलर में आती है, यानी 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। और हम जीडीपी के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
हमसे आगे अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे अमेरिका है, उसके बाद दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान जर्मनी का है, उसके बाद चौथा स्थान भारत का है। आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले ही ब्रिटेन को छोड़ा पीछे, उसके बाद जापान को पीछे छोड़ा और हम दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। हालांकि आकार बहुत कम है, कहाँ अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर और कहाँ भारत 4.1 ट्रिलियन डॉलर। तो डिफरेंस तो आप डेफिनेटली देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा है। चीन की भी लगभग 18-20 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग है। तो ये गैप बहुत ज्यादा है। कहने के लिए तो हम फोर्थ रैंक पर हैं, लेकिन जो गैप है ना, इसको और क्या करना है, कम करने की आवश्यकता है। तो यहां पर आप देखिएगा 2024-25 में अगर हम देखें, आंकड़ों पर गौर करें, तो बेसिकली अमेरिका को हमने 86 अरब डॉलर का सामान बेचा। निर्यात का मतलब होता है जो हम दूसरे देश में सामान बेचते हैं, हमारे लिए वो निर्यात कहलाता है। कहा जाता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, एक तरफ चिट्ट तो एक तरफ पट। इसी प्रकार से हमारा सामान जो अमेरिका में जा रहा है, हमारे लिए क्या है, निर्यात है, और अमेरिका के लिए क्या है, आयात। जो आ रहा वो आयात, जो जा रहा वो निर्यात, ऐसे याद रखिएगा। तो हम लोगों ने 86 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 40 अरब डॉलर का आयात किया। तो ध्यान रखिएगा कुल व्यापार कितना हो गया, तो आपको 86 प्लस 40 कर देना है, लगभग हो गया 126 बिलियन डॉलर का व्यापार। और इस व्यापार में आप ध्यान से देखिए कि लगभग सामान हम बेच रहे हैं ज्यादा और खरीद रहे हैं वहां से कम। तो इसका मतलब है हम फायदे की स्थिति में हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको कहा जाता है ट्रेड सरप्लस, यानी व्यापार अधिशेष। ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। चीन के साथ हम डेफिसिट की स्थिति में है, यानी व्यापारिक घाटे की स्थिति में। सामान खरीदते चीन से ज्यादा हैं, जबकि बेच पाते हैं कम। इस समझौते के बाद क्या होने की संभावना है, लगभग 44 अरब डॉलर का जो निर्यात है, इसमें हमारे वृद्धि हो, है ना। ये जीरो शुल्क लगेगा। कितना शुल्क, जीरो शुल्क। कोई शुल्क नहीं का मतलब होता है जीरो। यानी जो व्यापार समझौता हुआ है, इसके बाद अमेरिका में हमारा जो सामान जा रहा 86 अरब डॉलर का, उसमें से लगभग 44 अरब डॉलर का जो सामान है उसको जीरो टैरिफ देना होगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। इतना बड़ी मात्रा में सामान हमारा वहां पर बिना किसी टैरिफ के पहुंचेगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि 30 अरब डॉलर के निर्यात पर 18% का शुल्क लगेगा। यानी 40, जो 44 अरब डॉलर का उस पर जीरो, और 30 अरब डॉलर पर क्या लगेगा, तो कहेंगे कि इस पर 18% शुल्क लगेगा। यानी जितना सामान है, 100 रुपए का सामान है तो 118 का बिकेगा। इसी प्रकार से कहा गया है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, लगभग 12 अरब डॉलर का जो सामान है इस पर 50% लगेगा। ये 50% किस पर है, तो एल्यूमिनियम और स्टील इत्यादि पर। दरअसल किसी भी राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिक, अपने उद्योग, अपने व्यापार की संरक्षण करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो अमेरिका में भी मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये काफी बड़े अमाउंट पर है। और अगर हमारा सामान यहाँ से पहुंचा भारत से, तो ये काफी लो कॉस्ट पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में वहां के प्रोडक्ट कॉस्टली हैं। इसीलिए अमेरिका की सरकार ने क्या किया है कि इस पर 50% टैरिफ लगा है। यानी 100 रुपए का एल्यूमिनियम पहुंचेगा तो ये अमेरिका के बाजार में 150 रुपए का मिलेगा आपको, है ना। ऐसा इसलिए है ताकि अमेरिका का एल्यूमिनियम जो 120 का मिल रहा है, लोग इसको खरीद सकें। नहीं तो क्या होगा, सभी लोग अगर यहीं का खरीदेंगे तो अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, वहां के लोगों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा। तो सभी देशों के पास ये अधिकार होता है कि आप कुछ चीजों को संरक्षित रख सकें। जैसे हम लोग एमएसएमई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको प्रायोरिटी देते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों का सामान एक फिक्स अमाउंट में लेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे लघु उद्योग बर्बाद हो जाएं, जैसा ब्रिटिश काल में हुआ था। ये कोई गलत चीज नहीं है, हर देशों का अपना राइट होता है। इसको लेकर एक क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, भारत अमेरिका व्यापार के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडिया यूएस ट्रेड। भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। हमने आपको बताया कि बिल्कुल भारत अधिशेष की स्थिति में है, क्योंकि 86 अरब डॉलर का सामान हम बेचते हैं, जबकि 40 अरब डॉलर का सामान खरीदते हैं। तो लगभग 46 अरब डॉलर का सामान हम लोग फायदे की स्थिति में। भारत लगभग 86 अरब डॉलर का निर्यात करता है, बिल्कुल सही बात है। व्यापारिक समझौते के बाद भारत का निर्यात घटने वाला है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि निर्यात बढ़ने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार 30 ट्रिलियन डॉलर का है, ये भी आपने पढ़ा, एकदम सच बात है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं कि इससे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अगर कोई टॉपिक आपको भी लगता है कि आपको जानना है, उस बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं,
तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और ये भी बताइएगा कि ये टॉपिक आपको क्या समझ में आया या नहीं, और वास्तविक रूप में जो अफवाहें चल रही हैं मार्केट में, जिस प्रकार से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है और सच्चाई क्या है, आप दोनों का अंतर समझ चुके हैं। धन्यवाद।